हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और उसको एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू को एक प्रोग्राम की सहायता से कि कैसे किसी भी फंक्शन में यदि हम लोग कोई भी वैल्यू दे रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं तो क्या उसका आउटपुट आता है या क्या रिजल्ट आता है। तो उसको हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग कंट्रोल एल की सहायता से एक न्यू पेज ले लेते हैं। फिर मान लीजिए हम लोग सी का सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर इंट मेन, इंट मेन होता है। तो यहाँ पर एक हम लोग मैसेज पास कर दे रहे हैं कि हम लोग करने क्या वाले प्रोग्राम के साथ। तो हम दो फंक्शन को स्वैप करेंगे। स्वैप फंक्शन दैट स्वैप का यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन को हम स्वैप करेंगे और जिसमें कि हम लोग दो वैल्यू लेंगे। तो टू वैल्यू लेंगे। तो उसके बाद मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि अब जो है इन दोनों को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं मान लीजिए एक फंक्शन बना दे रहा हूँ। तो वाइड स्वैप एक्स के नाम से वह फंक्शन बना दे रहा हूँ। उसमें मैं दो वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंट एक्स कर दिया, फिर उसके बाद कामा इंट वाई कर दिया। अब उसके बाद ये थोड़ा यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बना दिया। फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल या दो वैल्यू को मैं स्वैप करूँगा। तो मैं एक इंट टी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। आप कोई भी बना सकते हैं, इंट ए, इंट बी, या जो कि हमारा ए रहेगा वो इंटीजर टाइप रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा टी रहेगा उसमें हम x का वैल्यू असाइन कर देते हैं और x इक्वल टू हम लोग y कर लेते हैं, ठीक। और y इक्वल टू हम लोग t कर लेते हैं। तो ये हमारा दो वैल्यू को स्वैप करेंगे, ठीक है। तो उसका ये ऑपरेशन है। और हम लोग एक मैसेज यहाँ पे पास कर दे रहे हैं कि स्वैप करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले करेगा कंप्यूटर पर। तो हम लोग यहाँ पर इनसाइड स्वैप स्वैप एक्स, यहाँ पर हम लोग कामा दे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा। फिर यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू परसेंट डी लिख देते हैं। फिर वाई इक्वल टू हम लोग यहाँ पर परसेंट डी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्वैप करा रहे हैं। और यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग उसके बाद यहाँ पे कामा देकर एक एक्स कामा वाई, क्योंकि हम लोग दो जो वैल्यू लिए हैं एक्स और वाई के रूप में लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग अपने प्रोग्राम का मेन मेथड लिखते हैं। तो मेन इंट मेन बना लेते हैं और इसमें हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इसमें भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि इंट एज इक्वल टू 19 कर ले रहे हैं और कामा दे दे रहे हैं, और बी इक्वल टू हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पर 20 कर ले रहे हैं। तो अब हम लोग सेमी कॉलन दे देते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पास कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। पास बाय वैल्यू। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। जो ये हमारा फंक्शन है उसमें हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। तो हम लोग स्वैप एक्स इसमें हम लोग वैल्यू कर देते हैं ए कामा बी, जो कि मैंने ए इक्वल टू 19 और बी इक्वल टू 20 कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लिया। फिर हम लोग प्रिंटफ की सहायता से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद अब ये हमारा इनसाइड था, ये भी हमारा फंक्शन के अंदर ही है, मेथड के अंदर ही है।
तो यहाँ पर हम लोग अब ए को लिख देंगे, ए इक्वल टू लिख देंगे, और यहाँ पर बी लिख देंगे, और यहाँ पर जो हमारा एक्स और वाई है उसको चेंज कर देंगे। तो ए लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न 0। अब प्रोग्राम कोड को तो मैंने लिख लिया, अब इसको हम लोग चेक करते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कह रहा है प्रोग्राम को सेव कीजिए। तो मान लीजिए मैं राजकुमार डॉट सी के नाम से सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एक्स है अनडिक्लेयर्ड है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्स है वो डिक्लेयर नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। और कह रहा है, एक और एरर दे रहा है कि each undeclared identifier is reported only once for each function it appears। यानी कि y भी जो है वो भी हमारा अनडिक्लेयर्ड है। फर्स्ट यूज इन द फंक्शन, जो हमने जो फंक्शन इसमें यूज किया है वो भी हमारा अनडिक्लेयर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम कोड में एक एरर है, तो यदि आप लोग को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे पे देखिए मैंने यहाँ पर सिंटैक्स एरर मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट एक्स को एक ही लाइन में लिख दिया। तो मैंने इंट वाई को अलग कर दिया और इंट एक्स को। ठीक है, तो अब जो है हमने एक्स और वाई को, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर में के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो F9 किया, तो F9 करने पर हमें कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। क्या इसका आउटपुट जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या इसका आउटपुट आता है, x इक्वल टू 20 और a इक्वल टू y इक्वल टू 19 क्या आता है? क्या दो वैल्यू आपस में स्वैप होते हैं? तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। तो F10 किया, तो देखिए हमें x इक्वल टू 20 आ गया, y इक्वल टू 19 आ गया, और जो हमारा फंक्शन के अंदर है, मेन मेथड के अंदर, वो हमारे वैल्यू ऐसे प्रिंट हो गए, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू थे और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू थे। तो इस प्रकार से हमारा जो है किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को देकर हम उसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन की सहायता से। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।